हेलो एवरीवन, आई एम ममता निकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लीजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने पिछले वीडियो में कॉशीस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है वो देख लिया था। आज के वीडियो में देखेंगे लीजेंडर्स। सो बेसिकली दोनों कॉशीस एंड लीजेंडर्स कब यूज किए जाते हैं? जब कोएफिशिएंट वेरिएबल फॉर्म में प्रेजेंट हो डेरिवेटिव्स के साथ, तब यूज किया जाता है। तो फर्क क्या है दोनों में? बेसिकली कॉशीस तब यूज किया जाता है जब एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब ऐसे फॉर्म में अगर प्रेजेंट हो एज अ कोएफिशिएंट। वेयर एज अगर एल्जेब्रिक इक्वेशन फॉर्म में ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में अगर कुछ टर्म प्रेजेंट होगी कोई एज अ कोएफिशिएंट विद द डेरिवेटिव्स in a linear differential equation, then that case falls under Legender's linear differential equation. So what is Legender's linear differential equation type? So basically equation of the form a naught is a constant, ax plus b raised to n dny by dx raised to n plus a1 ax plus b raised to n minus 1, sorry यहाँ पे मैंने गलती कर ली, it should be n minus 1 dx raised to n minus 1, and so on up to the terms a n minus 1 ax plus b dy by dx plus a n y equal to f of x. हमें पता है right hand side f of x is a function of x. This a naught, a n, n minus 1, all these are constants. Whereas with respect to the constant, there is a term present as ax plus b, some algebraic term. Then this is known as, such form of equation is known as Legender's linear differential equation. If you express d as a d by dx, the differential operator, then the equation becomes in the form of capital D, where capital D is differential operator dy by dx. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हमने कॉशीज के लिए किया था सब्स्टिट्यूशन कुछ, वैसे ही यहाँ पे भी हम करेंगे. वी विल सब्स्टिट्यूट, सपोज ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ई रेस टू जेड. तो एक्स प्लस बी को ई रेस टू जेड कर रहे हो तो ऑब्वियसली जेड की इक्वेशन हो जाएगी log of ax plus b. So this tells us that here y is dependent on x is dependent on z, and vice versa, x is dependent z is dependent on x. So again chain rule से अगर हम इसे evaluate करते हैं तो dy by dx को हम क्या लिख सकते हैं? We can write dy by dx as dy by dz into dz by dx. Okay, so ये equation हो जाएगी dy by dz will remain as it is. We have an equation of z in form of x as log of ax plus b. तो log of ax plus b का डेरिवेटिव होगा 1 upon ax plus b into ax plus b का डेरिवेटिव a. करेक्ट. सो यहाँ से हमें क्या मिलता है? वी कैन, इफ एन यू जस्ट शिफ्ट दिस ax plus b डिनोमिनेटर पार्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा ax plus b into dy by dx equals to a into dy by dz. तो हम क्या कर सकते हैं? इसे लिख सकते हैं एज a into dy, where what is d? कैपिटल D हम डिफरेंशियल ऑपरेटर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एज dy dz. करेक्ट. हम इसे dy के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव. सिमिलरली सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा? इसे और एक बार डिफरेंशिएट करोगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए अपॉन ए एक्स प्लस बी ऑलरेडी है इंटू डी वाई बाई सॉरी इंटू डी वाई बाई डी एक्स. इसका u इंटू वी रूल से डेरिवेटिव निकालोगे, एंड u इंटू वी रूल से डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा ऑफ द फॉर्म ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी एक्स. And hence we get an equation of the form ax square x plus b whole square d square y by dx square की equation मिलती है as a square d into d minus 1y, where what is d? यहाँ पे हमने d is a differential operator d by dz. So it goes on and so on. We can write it down for a general term. तो general term मतलब ax cube ax plus b whole cube डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होगा. तो ये होगा ए क्यूब डी इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 वाई एंड सो ऑन. इट विल गो ऑन फर्दर. तो यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? ए एक्स प्लस बी को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एज ई रेस टू जेड. तो साइमल्टेनियसली डेरिवेटिव्स ए एक्स प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस होगा ए इंटू डी वाई. एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को रिप्लेस होगा ए इंटू डी माइनस डी वाई d into d minus 1y and so on the further terms. And when you evaluate this, now substitute,
हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी वो इक्वेशन हो जाएगी y एंड z के फॉर्म में. वी विल गेट अ न्यू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड सॉल्विंग दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इसका जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा. पर जनरल सॉल्यूशन पे क्या होगा, इट विल बी इन फॉर्म ऑफ y एंड z. सो फिर से हमें z की वैल्यू रिप्लेस बैक करनी होगी टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ y एंड x, बिकॉज हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन y एंड x के फॉर्म में होता है. आई होप ये थ्योरी पार्ट समझ में आ गया होगा सबको. Let's move on to discuss examples. Suppose now we are given a question as solve 2x plus 1 whole square d square y by dx square minus 2 into 2x plus 1 dy by dx minus 12y equals to 6x. Okay, so what is this form of equation? कौन सा form है? This is basically Legendre's linear differential equation. Legendre's linear differential equation क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स हमें दिख रहे हैं वो सम ax plus b के फॉर्म में दिख रहे हैं. So if you compare with ax plus b, ये हो जाएगा 2x plus 1. तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है a की वैल्यू क्या है, 2 है. b की वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं है सॉल्यूशन में, हमें सिर्फ a की वैल्यू की ज़रूरत है, इसलिए मैंने a की वैल्यू लिख ली. बट यहाँ पे we can still mention what is value of b is 1. Okay, now what does this Legendre's equation say? What is the substitution we should make? We put 2ax plus b equals to z, that is 2x plus 1 equals to e raised to z. तो z को replace हो जाएगा log of 2x plus 1. तो log of 2x plus 1 substitute कर लिया, 2x plus 1 को e raised to z, and simultaneously हम substitute करेंगे 2x plus 1 into dy by dx को as a into dy. तो बट यहाँ पे a मतलब क्या है, 2, that is 2 into d of y. Also 2x plus 1 whole square d square y by dx square को substitution होगा a square d into d minus 1y. a square मतलब 2 का square 4 d into d minus 1y. Where what d here, basically capital D is differential operator d by dz. So now when we make this substitution, therefore हमारी equation हो जाएगी, now given equation will become, suppose this is equation 1. Equation 1 becomes 4 into d minus 1y minus 2 times 2 dy minus 12y equals to 6 into x है. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में x है, इसे भी रिप्लेस करना होगा z के फॉर्म में. तो ये x क्या होगा, बेसिकली ये डिराइव हो जाएगा यही इक्वेशन से. 2x plus 1 equals to e raised to z से हम x को लिख सकते हैं as e raised to z minus 1 upon 2, राइट. तो ये इक्वेशन यहाँ पे हो जाएगा 6 into e raised to z minus 1 upon 2. तो ये होगा 4d square minus 4d minus minus 4d minus 12 whole multiplied by y equals to 6 into e raised to z minus 1 upon 2. So minus 4d मतलब 8d हो जाएगा, ये हो जाएगा 4d square minus 8d minus 12y equals to 6 into basically 6 by 2 है, तो ये हो जाएगा 3 times e raised to z minus 1. If you even we can take this 4 common outside, ये हो जाएगा d square minus 2d minus 3y equals to 3 e raised to z minus 1. So finally हमें अभी इक्वेशन मिल जाएगी as d square minus 2d minus 3y equals to 3 by 4 e raised to z minus 1. से इक्वेशन 2. अभी ये इक्वेशन यूज करके हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट, इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है यहाँ पे, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3. सो माइनस 3 के फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, माइनस 3 एंड प्लस 1. सो माइनस 3 एंड माई प्लस 1 इज माइनस 2, माइनस 3 into 1 is माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है. तो ये हो जाएगा d, माइनस 3 into 1 is माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है. तो ये हो जाएगा d, माइनस 3 into 1 is माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है. तो ये हो जाएगा d, माइनस 3 into 1 is माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है. तो ये हो जाएगा d, माइनस 3 into 1 is माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है. तो ये हो जाएगा d, माइनस 3 into 1 is माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है. तो ये हो जाएगा d, माइनस 3 into 1 is माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है. तो ये हो जाएगा d, माइनस 3 into 1 is माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है. तो ये हो जाएगा d, माइनस 3 into 1 is माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है. तो ये हो जाएगा d, माइनस 3 into 1 is माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है. तो ये हो जाएगा d, माइन
माइनस 3d प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इससे हमें रूट्स मिल जाएंगे d इज इक्वल्स टू 3 एंड माइनस 1। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रूट्स? दीज आर रियल एंड distinct roots. Therefore, yc is equals to c1 e raised to 3x plus x आएगा क्या? No, यहाँ पे हो जाएगा z because this equation is form of z, c2 e raised to minus z। तो ये मिल गया हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन yc। अभी नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल दैट इज yp है 1/5 ऑफ d इंटू एफ ऑफ z। y f ऑफ z बिकॉज राइट हैंड साइड पे फंक्शन है z का। तो ये हो जाएगा 1/d² माइनस 2d माइनस 3 इंटू एफ ऑफ z दैट इज 3/4 e raised to z minus 1। 3/4 is a constant term, you can take it throughout outside। ये लिख सकते हैं हम d² माइनस 2d माइनस 3 e raised to z माइनस 1/d² माइनस 2d माइनस 3 इंटू 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं as e raised to 0z also, because it will make us the solution simplified। डायरेक्टली हम एक्सपोनेंशियल का रूल यूज, शॉर्टकट रूल यूज कर सकते हैं। So now we have here coefficient as a की value as 1, यहाँ पे है 0, मतलब हम यहाँ पे d को substitute करेंगे as 1 and यहाँ पे d के substitute होगा 0 and accordingly अभी equation क्या मिल जाएगी? ये हो जाएगी yp हो जाएगा 3/4 into 1/1 minus 2 into 1 that is 2 minus 3 e raised to z minus 1/0 minus 0 minus 3 e raised to 0z। बिकॉज d स्क्वायर को हम 1 सब्सिट्यूट करेंगे, d की जगह माइनस 2d की जगह भी 1 सब्सिट्यूट हो रहा है, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। तो 1 minus 1 is minus 1 minus 2 is minus 1 minus 1 minus 3 is minus 1/4 e raised to z माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1/3 e raised to z है नथिंग बट 1, तो ये कांस्टेंट ही रहेगा इंटू 3/4। So therefore now what is the value we are obtaining? Finally yp हो जाएगा minus 3/16 e raised to z plus 3/4 into 1/3 मतलब 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, रहेगा 1/4। ये मिल गया हमें yp and therefore now general solution क्या होता है? General solution is y equals to yc plus yp। तो yc हमें मिला है c1 e raised to 3z plus c2 e raised to minus z minus 3/16 e raised to z plus 1/4। ये है yp particular integral। But what is this? This is basically in form of general solution in form of y and z। So general solution in form of x, y and x क्या होगा? Just हम replace करेंगे z को यहाँ पे in form of y and x। z को हम e raised to z को हम रिप्लेस कर देखो, हमने क्या लिखा है? e raised to z को लिखा है log of 2x plus 1। तो e raised to z e raised to z को लिखा है 2x plus 1। तो यहाँ पे हो जाएगा y is equals to c1 2x plus 1 raised to 3 plus c2 into 2x plus 1 raised to minus 1 minus 3/16 into 2x plus 1 plus 1/4। Even we can simplify this constant part on later of this equation, c1 plus c2 2x plus 1 raised to inverse minus ये हो जाएगा 2/16 that is 1/8, तो ये लिख सकते हैं हम 3/8x minus 3/16 plus 1/4। So minus 3/16 plus 1/4 we can further evaluate। Final equation होगा c1 into 2x plus 1 cube plus c2 into 2x plus 1 raised to minus 1 minus 3/8 into x, so 3/16 and 1/4। So if you make an adjustment of 4 here on the last part, तो ये हो जाएगा minus 3 plus 4 that is 1/16 and this is the required general solution for this given linear basically Cauchy's linear differential equation।
Let us discuss one more example. क्वेश्चन दिया है, सपोज सॉल्व 1 plus x square d square y by dx square plus 1 plus x into dy by dx plus y equals to 2 sine of log of 1 plus x. So again, what type of differential equation is this? So this is Legendre's linear differential equation. सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे हम? सब्स्टिट्यूशन करेंगे एज, सॉरी यहाँ पे मैंने 1 plus x होल स्क्वायर चाहिए, तो 1 plus x को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे e raised to z, मतलब ही हम z को रिप्लेस करेंगे एज log of 1 plus x. So and simultaneously we will also replace 1 plus x into dy by dx as a into dy. तो बेसिकली a मतलब क्या है होता है? x का कोएफिशिएंट, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे b प्लस ए एक्स ऐसे फॉर्म में दिया है इक्वेशन, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। a क्या होता है? हमेशा x का ही कोएफिशिएंट हम कंसिडर करते हैं, तो एक गिवन इक्वेशन में x के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा रिप्लेस एज dy, whereas 1 plus x होल स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर को रिप्लेस हो जाएगा एज d into d minus 1y, where what is d? Where d is nothing but differential operator d by dz. So now this equation becomes, given equation will become as, we have a new equation as d into d minus 1y plus dy plus y equals to 2 sin, जैसे हम लेफ्ट साइड पे चेंजेस करते तो राइट हैंड साइड पे भी x को रिप्लेस होगा, तो यहाँ पे दिया 2 sin ऑफ log ऑफ 1 plus x, तो हमने अभी लिखा z को हम लिख सकते हैं log ऑफ 1 plus x, मीन्स log ऑफ 1 plus x को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एज 2 sin z। तो ये तो बहुत ये रिड्यूस हो जाएगा, ये तो इजी होगा, ये होगा डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2 साइन सेट, तो माइनस डी एंड प्लस डी कैंसिल आउट, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल्स टू 2 साइन सेट। सो दिस इज अ न्यूली ऑब्टेन्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करके हमें क्या करना है? अभी जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पहले हम फाइंड आउट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए चाहिए होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे है डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब डी के रूट्स हो जाएंगे, प्लस और माइनस आयोटा। सो कॉम्प्लेक्स रूट्स है, कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, देयरफॉर yc इज गिवन एज e raised to कुछ भी नहीं है एज अल्फा, सो e raised to 0z into c1 cos z प्लस c2 sin z। ये मिल गया हमें क्या? ये मिल गया हमें yc। अभी चाहिए हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल yp होता है 1/phi of d f of z, बिकॉज फंक्शन इज इन फॉर्म ऑफ z, तो 1/d स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 साइन z। 2 तो कांस्टेंट है, अभी साइन z जब होता है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक जब रूट्स होते हैं, सॉरी फंक्शन होता है, तो शॉर्टकट रूल क्या कहता है? रिप्लेस डी स्क्वायर एज माइनस ऑफ ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू है यहाँ पे 1, मतलब डी स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा एज -1, ठीक है। सो व्हेन यू रिप्लेस दिस वैल्यू हियर, ये हो जाएगा yp इज इक्वल्स टू 2/-1 + 1 into sin z, but -1 + 1 is equals to 0, so this is basically a case of failure, and because it is a case of failure, we need to differentiate the denominator part. So denominator differentiate होता है, तो d square का डेरिवेटिव 2d, 1 का डेरिवेटिव 0, simultaneously we mention a variable that is x, but यहाँ पे फंक्शन z में है, इसलिए z in the numerator into 2 sin z हो जाता है, तो 2 and 2 cancel out, ये रहेगा z upon d into sin z, and we know 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन dz, so therefore
yp हो जाएगा z इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ z। साइन z का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो ये होगा माइनस z कॉस z। तो ये मिल गया हमें yp, वैसे वी हैव yc एंड देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा अभी। जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू yc प्लस yp, दैट इज नथिंग बट c1 cos z plus c2 sin z minus z cos z. But this is an equation in form of y and z. We need a general solution in form of y and x. तो therefore y क्या होगा, yc c1 cos z को हम रिप्लेस करेंगे log of 1 plus x प्लस c2 sin, यहाँ पे भी z को रिप्लेस करेंगे log of 1 plus x माइनस z को रिप्लेस करेंगे फिर से log of 1 plus x into cos of log of 1 plus x। एंड ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। सो दिस इज व्हाट इज लीजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन लीजेंडर्स एंड कॉशीज बेसिकली हेल्प करते हैं जब कोएफिशिएंट्स सिर्फ कांस्टेंट ना होके कुछ वेरिएबल फॉर्म में प्रेजेंट हो गए, तो ये दोनों मेथड्स हमें हेल्पफुल होते हैं। आई होप आप सबको ये आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे नए टॉपिक के साथ। तब तक प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।